हेलो हाय और नमस्ते। आप सुन रहे हैं बातें कुछ अनकही मेरे साथ यानी अश्विन के साथ। सुशील बेहद ही ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति था। ऑफिस में सभी उसकी तारीफ किया करते थे और इस बात से वो खुश भी रहा करता था। वैसे भी अपनी तारीफ सुनना किसे पसंद नहीं है। एक दिन सुशील ने ऑफिस के कुछ लोगों को उसका नाम लेते हुए आपस में बात करते हुए सुना। उसे लगा शायद उसकी तारीफ की जा रही है। उसने चुप कर अपनी तारीफ सुनने की कोशिश की, पर अगले कुछ ही पलों में उसे समझ आया कि वो लोग उसकी तारीफ नहीं कर रहे बल्कि उसे घमंडी और अहंकारी कह रहे थे, जबकि वास्तविकता पूर्ण रूप से विपरीत थी। अब जब भी कोई सुनील के बारे में बात करता उसे लगता ये लोग भी उसकी बुराई ही कर रहे हैं। रोज रोज यही सब बातें सोचने के कारण सुशील अब उदास सा रहने लगा था। उसने लोगों से बातचीत भी कम कर दी। वो जहां भी जाता उसका मन नहीं लगता और अब इन सब का परिणाम उसके काम पर भी दिखाई देने लगा। सुशील की ऐसी हालत देखकर उसके एक दोस्त ने उसे एक महात्मा से मिलवाया। महात्मा जी ने सुशील की सारी बातें बड़े ध्यान से सुनी। सुशील ने महात्मा जी से कहा, मुझे बड़ा बुरा लगता है, सब मेरे बारे में सिर्फ बुरी ही बातें कर रहे हैं, जबकि मैं ऐसा हूं भी नहीं। महात्मा जी ने कुछ क्षण शांत रहने के बाद सुशील से कहा, आज रात तुम हमारे साथ हमारे आश्रम में ही रहो। सुशील तुरंत उनकी बात मान गया। सारा दिन आश्रम में बिताने के बाद रात के वक्त सुशील जब सोने गया, उसके कानों में मेंढकों के टर्राने की आवाज आने लगी। ये आवाज आश्रम के पीछे बने हुए तालाब से आ रही थी। सैकड़ों मेंढकों की आवाज एक साथ आने के कारण सुशील रात भर सो नहीं पाया। अगली सुबह होते ही सुशील महात्मा जी के पास गया और उन्हें कहा, महात्मा जी, आपके आश्रम के पीछे सैकड़ों मेंढकों की आवाज के कारण मैं रात भर सो नहीं पाया। आपको भी यही परेशानी होती होंगी। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ मजदूरों को बुलाकर उन मेंढकों को किसी और नदी में छोड़कर आता हूँ। महात्मा जी ने सुशील को आज्ञा दी। सुशील अगले ही दिन कुछ मजदूरों को लेकर आश्रम के पीछे तालाब पर गया, पर वहां जाते ही वो सोच में पड़ गया। उसने देखा वहां सिर्फ 4-5 ही मेंढक थे। सुशील तुरंत महात्मा जी के पास आया और उनसे कहा, महात्मा जी, रात को जब मैं सो रहा था उस वक्त ऐसा लग रहा था मानो सैकड़ों मेंढक हो, पर आज जब मैं तालाब पर गया तो सिर्फ 4-5 ही मेंढक थे। ऐसा कैसे हुआ? वो सारे मेंढक कहाँ गए? महात्मा जी ने सुशील से कहा, बेटा, रात में भी सिर्फ 4-5 ही मेंढक थे, लेकिन वो इतना शोर कर रहे थे कि तुमने सोचा उनकी संख्या सैकड़ों में है। सुशील बिना कुछ बोले महात्मा जी के मुस्कुराते चेहरे को देख रहा था। महात्मा जी की मुस्कान में सुशील के सारे प्रश्नों का उत्तर छिपा हुआ था। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या? सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना।